नमस्ते दोस्तों। फास्ट रिवीजन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम जो हम लोगों का चल रहा है उसमें वायरस के क्वेश्चन, बैक्टीरिया के क्वेश्चन, एल्गी के क्वेश्चन, फंगी के क्वेश्चन और लाइकेन के क्वेश्चन, या जो प्लांट किंगडम के जितने भी टॉपिक थे ये इसका प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चन? ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ब्रायोफाइटा के जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैट्स ऑन। वर्षा ऋतु में ब्रायोफाइट्स हरा मैट किस पर बनाता है? डैम सॉयल पर, रॉक साइड्स पे, बार्क ऑफ ट्री पे, ऑल ऑफ दिस पे। तो वर्षा ऋतु में ब्रायोफाइट्स का जो हरा मैट होता है वह गीली मिट्टी पर भी बनाता है, चट्टानों पर भी बनाता है और पेड़ की छाल पर भी बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस उपर्युक्त सभी आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द कॉमनली कॉल्ड रेंडियर मास, किसे सामान्यतः रेंडियर मास कहा जाता है? क्लैडोनिया रैंगीफेरिना को, फ्यूनेरिया हाइड्रोमेटिका को, स्पैगनम खासियाना को या स्पैगनम किलोनिकम को। तो किसको आपको रेंडियर मास कहा जाता है? रेंडियर मास आपका क्लैडोनिया रैंगीफेरिना को कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर टेट्राज इज फाउंड इन। स्पोर चतुष्क में समद्विपार्श्विक व्यवस्था किसमें पाई जाती है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में। तो स्पोर चतुष्क में समद्विपार्श्विक व्यवस्था जो आपकी होती है वह रिक्सिया पर्सोनी में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following represent हैप्लॉइड जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड पीढ़ी किससे प्रदर्शित होता है? इलेटर से सीटा से, कैलिप्ट्रा से, कालुमेला से। तो ब्रायोफाइटा में जो हैप्लॉइड पीढ़ी होती है वह कैलिप्ट्रा होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which bryophytes has well defined लिप्टोयड एंड हाइड्रायड? किस ब्रायोफाइट्स में लिप्टायड और हाइड्रायड पाए जाते हैं? पोमोगेनेट में, पॉरेला में, फ्रूलेरिया में या पेलिया में। तो ब्रायोफाइट्स में आपका लिप्टायड और हाइड्रायड जो होती है वह किस ब्रायोफाइटा में पाई जाती है? लिप्टायड और हाइड्रायड आपका प्रोमोगेनेट्स में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्टोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ। इलेक्टोफोर किसके कैप्सूल में होते हैं? रिक्सिया एंड मार्केंसिया के, एंथोसिरास एंड स्पैगनम के, पेलिया एंड रिकार्डिया के या पॉरेला एंड फ्यूनेरिया के। तो इलेक्टोस्पोर जो आपके इलेक्टरोफोर जो आपका होता है वह पेलिया और रिकार्डिया ब्रायोफाइट्सा में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following in मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक फेज? मार्केंसिया के में स्पोरोफिटिक अवस्था किससे दर्शाती है? इलेटर से, कैलिप्ट्रा से, स्पोर से या पेरीगाइनियम से। तो मार्केंसिया की जो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है वह इस लेटर से दर्शाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स लिस्ट फर्स्ट
इन आर्डर द नंबर ऑफ वाल्व इन विच दे सेकेंड, लिस्ट में होने वाले वाल्वों की संख्या के अनुसार मिलान कीजिए। या देखिए लिस्ट फर्स्ट इसमें दिया है और इसका मिलान आपका देखिए इसमें इसका मिलान आपका नहीं दिया गया है। यह जो क्वेश्चन है इसका लिस्ट सेकेंड आपका नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ब्रायोफाइट्स हैड लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनाइट, बड़े क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइट किस ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या पेलिया में? तो बड़े क्लोरोप्लास्ट व पायरिनाइट जो आपकी होती है वह मार्केंसिया में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिट मार्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पिट बॉक्स, सामान्यतः कहाँ बनते हैं? वेटलैंड में, वेस्टलैंड में, ड्राई लैंड में, कल्टीवेटेड लैंड में? तो पिट बॉक्स जो आपका होता है वह वेटलैंड, आर्द्र भूमि में बनते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच पेयर इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल, किस युग्म में के कैप्सूल में इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं? रिक्सिया एंड मार्केसिया के, एंथोसिरास एंड स्पैग्नम के, पेलिया एंड रिकार्डिया के या पोरेला एंड फ्यूनेरिया के? तो इलेक्ट्रोफोर्स जो आपका होता है वह पेलिया और रिगार्डिया के इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं इसके कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is absent from स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम स्पोरोफाइट में क्या अनुपस्थित होता है? फूट है, सीटा है, कालुमेला है, अपरकुलम है? तो स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में सीटा अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन, पैराफाइसिस के साथ एंथ्रीडिया किस में मिलते हैं? फ्यूनेरिया में, मार्केंसिया में, रिक्सिया में या एंथोसिरास में? तो पैराफाइसिस के साथ जो आपके एंथ्रीडिया होते हैं वह किस में मिलते हैं? यह आपका फ्यूनेरिया में आपका मिलता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which bryophytes is considered the link between एल्गा एंड टेरिडोफाइटा, शैवाल एवं टेरिडोफाइटा के बीच कड़ी किसे माना जाता है? फ्यूनेरिया को, रिक्सिया को, एंथोसिरास को, पोरेला को? तो शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की जो कड़ी होती है वह पोरेला, वह आपका एंथोसिरास होता है। यह आपका डी इज राइट, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, निम्न में से किसमें स्पोरोफाइट की अनिश्चित असीम वृद्धि होती है? पोगोनेटम में, पेलिया में, एंथोसिरास में, पोरेला में? तो स्पोरोफाइट की जो अनिश्चित असीम वृद्धि होती है वह आपके एंथोसिरास में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गा आर प्रेजेंट इन, किसमें अंतः पादप शैवाल पाए जाते हैं? एंथोसिरास में, मार्केंसिया में, पॉलीट्राइकम में, फ्यूनेरिया में? तो अंतः पादप शैवाल जो आपका होता है यह एंथोसिरास में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीट मास इज, पीट मास है
पोगोनेटम है, पॉलीट्राइकम है, पॉरेला है, स्फैग्नम है। तो पिट मास आपका एक स्फैग्नम होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरल शेप्ड एयरपोर इन थैलस? किसके थैलस में बैरल आकार की वायुरंध्र होते हैं? पोगोनेटम में, फ्यूनेरिया में, मार्केंसिया में, साइथोडियम में। तो बैरल आकार के वायु छिद्र आपके मार्केंसिया में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In which of the following sporophyte is partially dependent and ultimate in growth? किसमें स्पोरोफाइट आंशिक स्वतंत्र और असीम वृद्धि वाला होता है? स्फैग्नम है, प्रोगोनेटम है, पॉरेला है, एंथोसिरास है। तो आपके असीम वृद्धि वाले जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं यह एंथोसिरास होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडोजीनियस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया? किसमें एंथ्रीडिया का विकास अंतर्जनित होता है? पेलिया में, एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में या फ्रूलेरिया में। तो किसके एंथ्रीडिया का विकास अंतर्जनित जो आपके अंतर्जनित होता है, अंतर्जनित आपके पेलिया का विकास होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केंसिया प्रोसेस मार्केंसिया में पाया जाता है। पार्सिनॉइड एयर चैम्बर विथ ब्रांचेज फिलामेंटेड विदाउट पोर। पार्सिनॉइड एयर चैम्बर विथ ब्रांच फिलामेंट विथ एयर पोर्स। सिंपल एयर चैम्बर विथ ब्रांचेज अनब्रांचेज फिलामेंट या सिंपल एयर चैम्बर विथ एयर पोर्स। तो मार्केंसिया में आपका पार्शियल एयर चैम्बर विथ ब्रांच फिलामेंट विथ एयर पोर विभाजित वायु कक्ष रंध्रों में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कालुमेला इज अब्सेंट? निम्न में से किसमें कालुमेला अनुपस्थित होता है? पेलिया, ईपीफाइला में, नोटोथाइकस इंडिका में, प्रोगोनेटम हिमालयाज में या एंथोसिरास इरेक्टस में। तो किसमें आपके कालुमेला नहीं पाई जाती है? कालुमेला आपका पेलिया ईपीफाइला जो होता है इसमें कालुमेला अनुपस्थित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयल बॉडी आर फाउंड? निम्न में से किसमें आयल बॉडीज पाई जाती है? एंथोसिरास में, फ्यूरेरिया में, स्फैग्नम में, फ्रूनेरिया में। तो आयल बॉडी जो होती है फ्रूलेरिया में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैलिप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट इज? मास के स्पोरोफाइट में कैलिप्ट्रा होती है हेप्लायड, डीप्लायड, ट्रीप्लायड, पॉलीप्लायड। तो मास के स्पोरोफाइट में कैलिप्ट्रा आपका हेप्लायड अगुणित प्रकार का होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेक्रोगाइनस इन नेचर? निम्न में से कौन एनेक्रोजनस होता है? पॉरेला है, पेलिया है, प्रोगोनेटम है, फ्यूलेरिया है। तो एनेक्रोगाइनस जो आपके होते हैं वह आपके कौन से होते हैं? यह आपका एनेक्रोगाइनस जो आपका होता है वह पेलिया होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडॉन्ट्स पेरिस्टोम? निम्न में से किसमें निमेटोडॉन्ट पेरिस्टोम पाया जाता है? स्फैग्नम में, फ्यूनेरिया में, प्रोगोनेटम में, ननाब्दी। तो निमेटोपेरिस्टोम जो आपका होता है प्रोगोनेटम में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्रायोफाइट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन गैमेटोफिटिक सेल? गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में एक ही क्लोरोप्लास्ट किस ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है?
मार्केंसिया में, रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में या एंथोसिरास में। तो एक ही क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है वह किस में पाया जाता है? एक ही क्लोरोप्लास्ट मार्केंसिया में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए गैमिटोफाइट कोशिकाओं में, सॉरी, केवल मार्केंसिया में नहीं पाया जाता है, किसमें? एंथोसिरास में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्राउन कलर आउटग्रोथ ओवर पेटियोल एंड राइजोम इज फर्न इज कॉल्ड। फर्न के पेटियोल व राइजोम के स्थित भूरे रंग का आवरण होता है पिन्ना का, स्केल लीफ का, स्केलिंग का या रमेंटा का। तो फर्न के पेटियोल और राइजोम पर स्थित जो भूरे रंग का आवरण होता है वह आपका रेमेंटा का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियन आकर इन ब्रांच एंड आर रूफ्ड बाय द थिक सेल लेयर। दिस जीनस इज एंथ्रीडियल चैम्बर में गुच्छों में एंथ्रीडिया व मोटी कोशिका वाला वंश कहलाता है। रिक्तिका ऋषिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास है या फ्यूरेरिया है। तो एंथ्रीडियल चैम्बर में जो गुच्छों वाला एंथ्रीडियम व मोटी कोशिका होती है यह आपके मार्केंसियम की होती है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एंथ्रीडियम और चेम्बर के गुच्छों में जो आपका एंथ्रीडिया होता है वह एंथोसिरास का होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम एम्फीथीसियम इज। एम्फीथीसियम के बीजाणुक ऊतक किस में बनते हैं? एंथोसिरास में, मार्केंसिया में, परेला में या फिर पेलिया में। तो एम्फीथीसियम के बीजाणु जो ऊतक होते हैं वह एंथोसिरास में बनते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेप्टेड एंड ब्रांचेज राइजोम आर फाउंड इन। खंडित व शाखित राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में। तो खंडित और शाखित जो माइसिलियम होते हैं वह आपके किस में पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गा। निम्न में से किस लक्षण में ब्रायोफाइटा हरित शैवाल से भिन्न होते हैं? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट द्वारा, क्लोरोफिल ए एंड बी, नेचर ऑफ फोटोसिंथेट द्वारा या स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटेंजिया द्वारा, मोटाइल सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज द्वारा। तो किस लक्षण द्वारा ब्रायोफाइटा जो है वह हरे शैवाल से अलग होते हैं? यह स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटेंजिया द्वारा ये आपके हरे शैवाल से भिन्न होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। किसमें बीजाणुओं का इन सीटू अंकुरण होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, पेलिया में या स्फैग्नम में। तो इन सीटू बीजाणुओं का जो अंकुरण होता है वह आपके पेलिया में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following show characteristics of both green algae and lower vascular plants? हरित शैवाल व निम्न संवहनी पौधों के लक्षण किस में पाए जाते हैं? पॉलीट्राइकम में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में। तो हरित शैवाल व निम्न संवहनी पौधों के लक्षण जो होते हैं वह एंथोसिरास में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In sphagnum, the gametophyte structure compensating
द अब्सेंस ऑफ सीटा इज कॉल्ड, स्फैग्नम में सीटा का अभाव की पूर्ति करने वाली संरचना कहलाती है कालुमेला है, इलेटोफोर्स है, स्पोरोजियोफोर्स है या स्यूडोपोडियम है। तो स्फैग्नम में सीटा के अभाव को पूर्ति करने वाली जो संरचना होती है वह आपके स्यूडोपोडियम कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फुल्ली मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन, पूरी तरह परिपक्व रिक्सिया स्पोरोफाइट में स्पोर मास किसमें बंद होता है? जैकेट में, वेंटर में, थैलस में या पेरिचीटियम में। तो जो आपका पूरी तरह से परिपक्व जो रिक्सिया स्पोरोफाइट में स्पोर मास आपका जैकेट में बंद हो जाता है, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, An enthedial chamber containing bunch of the enthedia is found in enthedial chamber, जिसमें एंथ्रीडिया गुच्छों में होते हैं पाया जाता है रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या पेलिया में। तो एंथ्रीडियम चैम्बर जिनमें आपका एंथ्रीडिया जो है गुच्छों में होता है वह एंथोसिरास में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल आर आर्चिगोनियम आर प्रेजेंट इन, आर्चिगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें किसमें होती है? पारेला में, मार्केंसिया में, रिक्सिया में या फ्यूनेरिया में। तो आर्चिगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की जो 5 कतारें होती है वह पारेला में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The protective device over developing sporophyte is सूट कैलिप्ट्राइन, विकसित होते स्पोरोफाइट पर सुरक्षा आवरण किसमें पाया जाता है? फ्रूलेरिया में, एंथोसिरास में, स्फैग्नम में या पेलियम में। तो विकसित होते हुए स्पोरोफाइट का जो आवरण होता है सूट कैलिप्ट्रा, यह आपके फ्रूलेरिया में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is इंडोहाइड्रिक इन नेचर, प्रकृति में कौन स्वभाव में इंडोहाइड्रिक होते हैं? पारेला है, फ्रूनेरिया है, फ्रूलेरिया है, प्रोगोनेटम है। तो कौन से स्वभाव में जो आपके इंडोहाइड्रिक होते हैं वह आपका पारेला होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following act as indicator of copper substratum, निम्नलिखित में से कौन तांबा युक्त भूमि का सूचक है? मिडलिचोफेरिया इलांगेटा है, फ्रूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है, पारेला प्लेटिफाइला है, प्रोगोनेटम हिमालयास है। तो कौन सा आपका तांबा युक्त भूमि सूचक है? तांबा युक्त भूमि सूचक आपका फ्रूनेरिया हाइग्रोमेटिका होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाडिटा डिस्क्राइब बाय हैरिस इज, हैरिस द्वारा वर्णित नियाडिटा है जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड ब्रायोफाइट्स है, प्रीकैम्बियम ब्रायोफाइट्स ऑफ यूएसए है, ट्राइएजिक ब्रायोफाइट्स ऑफ इंग्लैंड है, अननोन प्लांट्स ऑफ परमिलियल स्कॉटलैंड है। तो हैरियस द्वारा वर्णित जो आपका नियाडिटा होता है यह ट्राइएसिक ब्रायोफाइट ऑफ इंग्लैंड होता है, यह इंग्लैंड का ट्राइएसिक ब्रायोफाइटा होता है। डी सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not found in sphagnum, निम्न में से कौन स्फैग्नम में नहीं पाया जाता है? रिटॉर्ट सेल, सीटा, कालुमेला, नेक कैनाल सेल। तो स्फैग्नम में आपका सीटा अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a gymnospermum masses, निम्न में से कौन जिम्नोस्टोमस मास है? फ्यूनेरिया है, प्रोगोनेटम है, स्फैग्नम है या पॉलीट्राइकस है। तो कौन सा आपका जिम्नो
स्टोमस मास है, जिम्नोस्टोमस आपका स्फैगनम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनाइड, किस टेरिडोफाइटा में पायरिनाइड युक्त क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? इक्विसिटम है, सिलेंजिनेला है, टेरिडियम है, मार्सिलिया है। तो किस टेरिडोफाइट में पायरिनाइड्स युक्त क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? यह आपका सिलेंजिनेला होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैमेटोफिटिक फेज ऑफ डोमिनेंट गैमेटोफाइट अवस्था प्रमुख होती है। आप एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में? तो गैमेटोफिटिक फेज जो डोमिनेंट होता है वह ब्रायोफाइटा में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल इज प्रेजेंट इन, लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टिल पाई जाती है। लाइकोपोडियम सेरेटम में, लाइकोपोडियम वोलुबाइल में, लाइकोपोडियम सरनम में या लाइकोपोडियम एनोटिनम में? तो लाइकोपोडियम में जो एक्टिनोस्टिल होती है वह लाइकोपोडियम सेरेटम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाके बैठ जा रही तो उसकी नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी हैज बीन रिपोर्टेड इन, विषम बीजाणुकता हेटेरोस्पोरी पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, इक्विसिटम में या ऑफियोग्लासस में? तो हेटेरोस्पोरी जो विषम बीजाणुकता होती है वह सिलेंजिनेला में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडेंटर इज प्रेजेंट इन, छद्म इंटर युक्त बेलनाकार कैप्सूल किसमें पाया जाता है? रिक्सिया में, एंथोसिरास में, फियोसिरास में, डेंडोसेरास में? तो स्यूडोसेंटर युक्त जो बेलनाकार कैप्सूल होती है वह एंथोसिरास में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिडल स्टाइल पार्ट ऑफ द मास कैप्सूल इज कॉल्ड, मास कैप्सूल का मध्य भाग कहलाता है? फूट है, कालुमेला है, प्रोटोनिमा है, स्पोर सैक है? तो मास कैप्सूल का जो मध्य भाग होता है वह कालुमेला कहलाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट न्यूरिश द स्पोरोफाइट, किस पादप समूहों में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को पोषण देता है? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है? तो किस पादप समूह में गैमेटोफाइट जो आपका स्पोरोफाइट को पोषण देता है वह आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट, निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा से संबंधित नहीं है? स्टोनवर्ट है, लीवरवर्ट है, हार्नवर्ट है या ऑल ऑफ दीज? तो कौन सा आपके ब्रायोफाइटा से संबंधित नहीं है? ब्रायोफाइटा से आपके लीवरवर्ट और हार्नवर्ट संबंधित होता है, स्टोनवर्ट आपके ब्रायोफाइटा से संबंधित नहीं होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ब्रायोफाइट में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल? तो ब्रायोफाइट्स में आपका वेल डेवलप्ड विकसित जड़ तंत्र पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ियों का क्रम ये भी आपका पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति ये भी आपकी होती है, वैस्कुलर टिश्यू संवहनी ऊतक जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में अनुपस्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फर्न गैमिटोफाइट इज, फर्न का गैमिटोफाइट होता है मल्टीसेलुलर थैलेस, लिवर शेप्ड थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ग्रीन। तो फर्न का गैमिटोफाइट जो आपका होता है वह मल्टीसेलुलर थैलस होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्न प्रोथैलस डेवलप्ड फ्रॉम, फर्न का प्रोथैलस किससे विकसित होता है? स्पोर से, सम स्पोर सेल से, जाइगोट से, या नन ऑफ द एबव। तो फर्न का प्रोथैलस जो होता है वह बीजाणुओं से, स्पोर से विकसित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? रिक्सिया के, फ्यूनेरिया के, ड्रायोप्टेरिस के, या फ्यूगोजिया के। तो प्रोटोनिमा आपका यह किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? प्रोटोनिमा आपके फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट आर, धरती पर प्रथम निवास करने वाले पौधे हैं। ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, या एंजियोस्पर्म है। तो धरती पर प्रथम निवास करने वाले जो पौधे होते हैं वह आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्न प्रोथैलस इज, फर्न का प्रोथैलस होता है हेटेरोट्राइकस, हेटेरोमार्फिक, हेटेरोथैलिक, या होमोथैलिक। तो फर्न का जो प्रोथैलस होता है वह होमोथैलिक प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द एम्फीबियन एमांग प्लांट्स, पादप जगत का उभयचर कौन कहलाता है? मासेस है, फर्न है, बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है। तो पादप जगत का उभयचर मासेस को कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज अ कॉमन फीचर ऑफ, आर्चिगोनियम की उपस्थिति किसमें सामान्य लक्षण है? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स में, फंगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। तो आर्किगोनियम जो आपकी उपस्थिति होती है यह ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में आपकी उपस्थित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन होता है आइजोगैमी, ऊगैमी, ऊगैमस, एनाइसोगैमस, या होलोगैमस। तो ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक जनन होता है वह ऊगैमस प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when Entheridia and Archigonia are present on the same head in group in Funaria, the condition is known as, फ्यूनेरिया में जब नर और मादा जन्नाक एक ही शीर्ष पर समूहों में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आटोइकस कहते हैं, पैरोइकस कहते हैं, सीनोइकस कहते हैं, या मोनोइसियस कहते हैं। जब फ्यूनेरिया में नर और मादा एक ही शीर्ष पर स्थित होते हैं तो उसे सीनोइसियस कहते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स इज प्रेजेंट इन, आधारभूत इलेक्ट्रोफोर्स किसमें पाए जाते हैं? एंथोसिरास में, पेलिया में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में। तो आधारभूत जो आपके इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं वह पेलिया में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्रोफाइट इज अटैच टू द गैमिटोफाइट इन, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट से जुड़ा होता है थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में,
टेरिडोफाइटा में या स्पर्मेटोफाइटा में। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जो जुड़ा हुआ होता है वह ब्रायोफाइटा में जुड़ा हुआ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जेमा कफ आर फाउंड। ब्रायोफाइट्स में जेमा कप किस में पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या स्फैग्नम में। तो ब्रायोफाइट में जो जेमा कप होता है वह मार्केंसिया में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पो आर्चीस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम। आर्चीस्पोरियम की उत्पत्ति किससे होती है? रिक्सिया से, मार्केंसिया से, एंथोसिरास से या फ्यूनेरिया से। तो आर्चीस्पोरिया की जो उत्पत्ति होती है वह आपके रिक्सिया से होती है। ये आपका आर्चीबोरिया की जो उत्पत्ति होती है वो आपके रिक्सिया से होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाग मास एंड पिट मास इज द नेम गिवन टू। बाग मास और पिट मास किसे कहा जाता है? पेलिया को, पॉरेला को, एंथोसिरास को या स्फैग्नम को। तो बाग मास और पिट मास जो आपका होता है यह स्फैग्नम को कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटार्ट सेल आर फाउंड इन। रिटार्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पॉरेला में, स्फैग्नम में, पोर्टोनेटम में या फ्यूनेरिया में। तो रिटार्ट कोशिकाएं जो होती है वह स्फैग्नम में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केंसिया प्रोसेस मार्केंसिया में पाए जाते हैं। पार्टीशियन एयर चैम्बर विथ ब्रांच्ड फिलामेंट्स विदाउट पोर्स। रंध्र रहित शाखित वायु कक्ष। पार्टीशियंट एयर चैम्बर्स विथ ब्रांच फिलामेंट्स विथ एयर पोर्स। रंध्रयुक्त शाखित वायु कक्ष या सिंपल एयर चैम्बर विथ अनब्रांच फिलामेंट। सरल वायु कक्ष, सिंपल एयर चैम्बर विथ एयर फिलामेंट्स, साधारण रंध्र युक्त वायु कक्ष। तो देखिए मार्केंसिया में आपके पार्सियोड एयर चैम्बर विथ ब्रांच्ड फिलामेंट विथ एयर चैम्बर, यह आपके रंध्र युक्त शाखित वायु कक्ष पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन सो बाय द। बीजाणुओं का इन सीटू अंकुरण किसमें होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, पेलिया में या स्फैग्नम में। तो बीजाणुओं में का जो इन सीटू अंकुरण होता है वह रिक्सिया में होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन सीटू बीजाणुओं का जो अंकुरण होता है वह आपके पेलिया में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला केंद्रीय बांझ ऊतक कहलाता है। इलेटर्स कहलाता है, इन्वोलूट्स कहलाता है, स्पोर वाल कहलाता है या कालुमेला कहलाता है। तो ब्रायोफाइट्सा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला जो केंद्रीय बांध होता है यह कालुमेला कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनाइड आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ थैलस सेल ऑफ। पायरिनाइड युक्त क्लोरोप्लास्ट किस थैलस कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पेलिया में पाया जाता है, एंथोसिरास में पाया जाता है, रिक्सिया में पाया जाता है या मार्केंसिया में पाया जाता है। तो पायरिनाइड युक्त जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह एंथोसिरास में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेहिसेंस ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय रप्चर ऑफ। मास कैप्सूल का फटना बीजाणु निर्गमन किस कारण होता है? ऑपरकुलम में, पेरिस्टोम में,
एनुलस में या कैलिप्ट्रा में। तो कैप्सूल का फटना यह आपके किस में होता है? कैप्सूल का फटना अपर कुलम में होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन। एपोफाइसिस पाया जाता है पाइनस में, मास में, सिलेंजिनेला में या फर्न में। तो एपोफाइसिस जो आपकी होती है वह किस में पाया जाता है? एपोफाइसिस आपका मासेस ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से अलग किया जाता है क्योंकि वे हैव वन थैलाकाइड फॉर्म, एक थैलाकार शरीर रखते हैं। हैव नो कंडक्टिव टिश्यू, संवहनी ऊतक नहीं होता है। पासेस आर्चिगोनिया विथ आउटर स्टेरॉइड सेल लेयर, बाह्य पांच आवरण वाले आर्चिगोनियम होते हैं। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को शैवाल से अलग किया गया क्योंकि उसमें आपके आर्चिगोनियम के बाहर यह बाह्य बाध्य आवरण वाले आर्चिगोनियम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन प्लांट्स ऑफ गैमेटोफाइट इज। गैमेटोफाइट अवस्था में मुख्य पौधा होता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो गैमेटोफाइट अवस्था में जो मुख्य पौधा होता है वह आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो पादप जगत के जो उभयचर होते हैं वह ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स एक जलीय ब्रायोफाइट्स होता है। कौन सा? रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया फ्लूटेंट, एंथोसिरास या स्फैग्नम। तो एक जलीय ब्रायोफाइट्स आपके रिक्सिया फ्लूटेंट होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ब्रायोफाइट विथ लार्ज गैमेटोफाइट कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी इन इंडोजिनस कैविटीज। अंतः गुहाओं में नील हरी शैवालों में बड़े गैमेटोफाइट का नाम है फ्यूनेरिया है, एंथोसिरास है, पेलिया है या मार्केंसिया है। तो अंतः गुहाओं में जो नील हरी शैवालों में बड़े गैमेटोफाइट होते हैं वह आपके एंथोसिरास होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, presence of calyptra, operculum, annulus and peristome teeth are characteristics of sporophyte. कैलिप्ट्रा, operculum, annulus, पेरिस्टोम दांत किसके स्पोरोफाइट के लक्षण है? एंथोसिरास है, मार्केंसिया है, पेलिया है या स्फैग्नम है। तो आपके पेलिया है या फ्यूनेरिया है। तो कैलिप्ट्रा, अपर्कुलम, एन्यूलस और पेरिस्टोम दांत जो होती है वह आपके फ्यूनेरिया में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवेंटर इज अ पार्ट ऑफ। वेंटर किसका भाग है? स्पोरोफाइट का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, आर्चिगोनियम का। तो वेंटर जो आपका होता है वह आर्चिगोनियम का एक भाग होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा के, राइजोपस के, फ्यूनेरिया के या ड्रायोप्टेरिस के। तो प्रोटोनिमा आपके फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया इज।
फ्यूनेरिया व रिक्सिया में स्त्री जननांग होते हैं, एंथ्रीडियम होते हैं, आर्चिगोनियम होते हैं, एंथ्रेडियोफोर होता है, आर्चिगोनियोफोर होता है। तो फ्यूनेरिया व रिक्सिया में जो स्त्री जननांग होती है वह आर्चिगोनियम होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स द लास्ट सेल इज, ब्रायोफाइटा के गैमेटोफिटिक चरण की अंतिम कोशिका होती है। गैमीट्स है, स्पोर है, इलेटर है या जाइगोट है। तो ब्रायोफाइट के गैमेटोफिटिक चरण की जो अंतिम कोशिका होती है वह गैमीट होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा बनती है एंथ्रीडियम में, कालुमेला में, कैप्सूल में या आर्चिगोनियम में। तो फ्यूनेरिया की जो कैलिप्ट्रा बनती है वह आपके कैप्सूल में बनती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ए ऑब्लिकेट सेप्टा आर फाउंड इन, तिरछे सेप्टा वाले बहुकोशिकीय राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? एंथासिरास में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में या मार्केंसिया में। तो तिरछे आपके मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो होती है, तिरछे सेप्टे वाले जो बहुकोशिकीय राइजोइड्स होता है वह किसमें पाया जाता है? यह आपके फ्यूनेरिया में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है एंथ्रीडियम में, कालुमेला में, कैप्सूल में या आर्चिगोनियम में। तो फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा का निर्माण कैप्सूल में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से अलग होते हैं आर्चिगोनिया में, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू में, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट में, नन ऑफ दिस। तो देखिए ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से अलग होते हैं। यह इसमें लैक ऑफ संवहनी ऊतक के अभाव के कारण यह टेरिडोफाइटा से भिन्न होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एम्फीबियस होता है या नन ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइट्स जो आपका होता है वह एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो आपका यह ब्रायोफाइट जो होते हैं वह आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें उभयचर कहा जाता है, जो पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है एल्गी में, टेरिडोफाइटा में, फंगी में या ब्रायोफाइटा में। तो स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइटा पर आश्रित होता है या ब्रायोफाइटा में। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी सेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिगेट सेप्टा आकर इन, तिरछे सेप्टा युक्त बहुकोशिकीय राइजोइड्स पाए जाते हैं एंथासिरास में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में। तो तिरछे सेप्टा युक्त जो बहुकोशिकीय राइजोइड्स पाए जाते हैं वह आपके फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोसियस स्पीसीज, निम्न में से कौन द्विगुही प्रजाति है? आर क्रिस्टलिजिया है, आर ग्लूकेला है, या आर पार्थेनकेंसिस है, आर हिमालयंसिस है? कौन सा द्विगुही प्रजाति का है? यह आपके रिक्सिया हिमालयंसिस जो आपकी होती है, यह आपका डायोसियस स्पीसीज होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हेप्लायड, फ्यूनेरिया के कौन सा भाग अगुणित हेप्लायड होते हैं? कैलिप्ट्रा है, अपरकुलम है, कालुमेला है, या एनस है? तो आपका फ्यूनेरिया का कौन सा आपका होता है जो हेप्लाइड होता है, या आपके कैलिप्ट्रा जो होते हैं वह हेप्लाइड प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्राजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया के एंथ्राजॉइड्स होते हैं मोनोफ्लैजिलेट होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं, या मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं? तो रिक्सिया के जो एंथ्राजॉइड्स होते हैं वह बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन, शाकीय जनन सर्वाधिक किसमें होता है? फर्न स्पोरोफाइट में, फर्न गैमिटोफाइट में, रिक्सिया गैमिटोफाइट्स में, या रिक्सिया स्पोरोफाइट में? तो शाकीय जनन जो आपकी सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? यह शाकीय जनन जो होता है रिक्सिया गैमिटोफाइट्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? रिक्सिया है, डासनिया है, एंथोसिरास है, या मार्केंसिया है? तो सबसे बड़े जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वह आपके डासनिया होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इज कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है 8 है, 16 है, 32 है, 64 है? तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल में पेरिस्टोम जो दांतों की संख्या होती है वह आपकी 32 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोगोनियम इज, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स होता है always haploid, always diploid, mainly haploid but sometimes haploid, ट्राइप्लायड। तो ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स जो आपका होता है यह ऑलवेज डीप्लायड या सदैव आपके डीप्लायड प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स को भी कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, फेनेरोग्राम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, नन ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइट्स को प्लांट पौधों जगत का उभयचर कहा जाता है या पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड इन, पेरिस्टोम दांत मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? लीवर वर्ट में, हार्न वर्ट में, मासेस में, ऑल ऑफ द एबव में? तो पेरिस्टोम टीथ आपकी जो होती है वह मासेस में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस, जेमा द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में, या प्रोगोनेटम में? तो जेमा द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह आपके मार्केंसिया में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांत होते हैं आर्थोडोंटस टाइप्स के, निमैटोडोंटस टाइप के, एम्फीडोंटस टाइप के, या नन ऑफ दिस? तो फ्यूनेरिया के जो दांत होते हैं वह आपके एम्फीडोंटस प्रकार के होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which of the following is popularly known as maiden hair fern? मेडन हेयर फर्न किसे कहा जाता है? गिंगो को, साइकस को, लाइकोपोडियम को या एडिएटम को? तो मेडन हेयर फर्न जो आपका होता है वह एडिएटम को कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का उदाहरण है मार्सिलिया है, लाइकोपोडियम है, सिलेंजिनेला है, ड्रायोप्टेरिस है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो फर्न होता है वह ड्रायोप्टेरिस होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट्स? निम्न में से ब्रायोफाइट्स कौन है? आयरिस मास है, बॉग मास है, रेंडियर मास है या क्लब मास है? तो कौन से आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं? बॉग मास आपका ब्रायोफाइट्स होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैलस इज डिफरेंशिएट इनटू अपर फोटोसिंथेटिक एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन। थैलस जो ऊपरी प्रकाश संश्लेषण तथा निचली भंडारण परत में विभाजित होता है, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में। तो थैलस आपका जो ऊपरी प्रकाश संश्लेषण और निचली भंडारण के परत पर विभाजित होते हैं यह रिक्सिया में होते हैं, मार्केंसिया में होते हैं, एंथोसिरास में नहीं होते हैं। तो इसका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस इन। जेमा द्वारा साकी जनन किसमें होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में? तो जेमा द्वारा जो साकी जनन होता है वह आपके मार्केंसिया में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर आर एस कश्यप प्रोफेसर आर एस कश्यप थे माइकोलॉजिस्ट थे, ब्रायोलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, एल्गोलॉजिस्ट थे। तो प्रोफेसर आर एस कश्यप आपके ब्रायोलॉजिस्ट थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो वेंटर इन आर्चिगोनियम? आर्चिगोनियम में वेंटर नहीं पाया जाता है। मार्सिलिया में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में। तो आर्चिगोनिया में वेंटर आपके रिक्सिया में नहीं पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ब्रायोफाइट्स के जितने प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइट का क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए, ब्रायोफाइटा के जितने क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट रिवीजन में, जिनमें आपका क्वेश्चन और सही ऑप्शन सहित मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील इज फाउंड इन। एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील किसमें पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम में, इफेड्रा में, सिलेंजिनेला में, मार्सिलिया में। तो एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील जो आपका होता है वह मार्सिलिया में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ग्रीन स्पोर्स? निम्न में से कौन हरे बीजाणु उत्पन्न करते हैं? साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, रिक्सिया है या इक्विसिटम है? तो हरे जो आपके स्पोर, हरे बीजाणु जो उत्पन्न करते हैं वह आपके इक्विसिटम होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच जीनस सीटा elongates up to 50 mm and become
ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एट मैच्योरिटी। किस वंश में सीटा 50 मिलीमीटर तक लंबी होकर लगभग पारदर्शी हो जाती है? मार्केंसिया की, पेलिया की, फ्यूनेरिया की या फिर स्फैगनम की? तो किसकी सीटा जो है वह आपके 50 मिलीमीटर तक लंबी होकर लगभग पारदर्शी हो जाती है? यह आपकी पेलिया की होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The smallest aquatic fern often used as the biofertilizer is। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त सबसे छोटी जलीय फर्न कौन सी है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, सिलेंजिनेला रपेस्टिस है, आइसोइटिन इंडिका है, एजोला पिन्नाटा है। तो कौन सी ऐसे आपके जैव उर्वरक है जो सबसे छोटी जली फर्न है? वो आपका एजोला पिन्नाटा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीस्टेलिक कंडीशन इज फाउंड इन। पॉलीस्टेलिक अवस्था किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, इक्विसिटम में या मार्सेलिया में? तो पॉलीस्टेलिक कंडीशन जो आपकी होती है वह आपके सिलेंजिनेला में पाई जाती है। ये बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम ऑफ विच सेट ऑफ जेनेरा प्रोसेस वेसल्स। किस समूह में के जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं? मार्सिलिया में, इक्विसिटम में, टेरिडियम में। मार्सिलिया में, एम्बुरेला में, टेरिस में, ट्रोकोडेंड्रान में, टेरिडियम में, मार्सिलिया में या एम्बुरेला में, ट्रोकोडेंड्रान में, इक्विसिटम में। तो किस समूह में आपके जाइलम में वेसेल्स पाई जाती है? जाइलम में वेसेल्स आपका मार्सिलिया में, इक्विसिटम में और टेरिडियम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैबेक्यूल इन सिलेंजिनेला रिप्रेजेंट मॉडिफिकेशन ऑफ। सिलेंजिनेला में ट्रैबेकुला किसका रूपांतरण है? पेरीसाइकल का, इंडोडर्मिस का, फ्लोएम का या जाइलम का? तो मॉडिफिकेशन में जो आपके सिलेंजिनेला के ट्रैबेकुला में यह आपका इंडोडर्मिस का रूपांतरण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A cavity formed by the disintegration of protoxylem tracheids in equisetum is called। इक्विसिटम में प्रोटोजाइलम ट्रैकीड्स के विघटन से बनी गुहा कहलाती है। वेलिकुलर कैनाल है, कैरिनल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल कैविटीज है या एयर चैम्बर है? तो इक्विसिटम में जो प्रोटोजाइलम के ट्रैकीड का के विघटन से जो बनी गुहा होती है वह कैरिनल कैनाल होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला हैज बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज यूज्ड एट। कृषि में एजोला का उपयोग किया जाता है बायोपेस्टिसाइड में, हर्बिसाइड्स में, बायो फर्टिलाइजर में या फोडर में। तो कृषि में एजोला का उपयोग आपका बायो फर्टिलाइजर में किया जाता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The normal number of neck canal cell in the archegonium of equisetum is। इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की संख्या होती है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की संख्या 3 से 4 होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is generally not found in fern। फर्न में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता? वर्सिनेट वेरनेसन, डिक्टोस्टील या पिन्नेट स्लीव, जाइलम वेसेल्स। तो फर्न में ये आपका सर्सिनेट कुंडलित पत्रान्यास पाए जाते हैं, डिक्टियोस्टील पाया जाता है, पिन्नेट पत्तियां भी पाई जाती हैं, जाइलम वेसेल आपका अनुपस्थित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट्स, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट्स नहीं है? टेरिस है, फ्यूनेरिया है, पॉरेला है या पेलिया है? तो फ्यूनेरिया, पारेला और पेलिया ये आपके तीनों ब्रायोफाइट्स होते हैं। टेरिस आपका जो होता है वह ब्रायोफाइट्स नहीं होता, यह आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, hygroscopic spoon-shaped elaters are found on spores of चमच्चाकार हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स पाए जाते हैं इक्विसिटिक में, लाइकोपोडियम में, टेरिस में या साइकस में। तो चमच्चाकार हाइग्रोस्कोपिक जो इलेटर्स होते हैं यह इक्विसिटम में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील पाया जाता है मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में या सिलोटम में। तो एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील जो आपका होता है वह मार्सिलिया में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विषम बीजाणुता किसकी विशेषता है? लाइकोपोडियम की, इक्विसिटम की, ड्रायोप्टेरिस की या सिलेंजिनेला की? तो हेटेरोस्पोरीज जो आपकी होती है वह सिलेंजिनेला की विशेषता होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The rudimentary seeds habits is attained in, प्रारंभिक बीज लक्षण पाया जाता है साइलोटम में, लाइकोसिडम में, सिलेंजिनेला में या इक्विसिटम में। तो रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट जो आपकी होती है वह सिलेंजिनेला में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्वेटिक फर्न इन, जलीय फर्न है, लाइकोपोडियम है, सिलेंजिनेला है, एजोला है या टेरिस है? तो जलीय फर्न आपके एजोला होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पेयर ऑफ जेनरा स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट, किन वंशों में बीजाणु फल पाए जाते हैं? मार्सिलिया एंड साल्विनिया में, मार्सिलिया एंड आइजोस्टिस में, साल्विनिया एंड आइजोस्टिस में या मार्सिलिया एंड लाइकोपोडियम में। तो किसमें आपके स्पोरोकार्प पाए जाते हैं? स्पोरोकार्प आपके मार्सिलिया और साल्विनिया में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन आर्चिगोनिएट, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिएट समूह में शामिल है और कारण है दे प्रोसेस आर्चिगोनिया एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें स्त्री जनन अंग आर्चिगोनिया पाई जाती है। तो देखिए, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिया समूह में शामिल है, ये आपका सही है। यह इनमें स्त्रीधानी जनन अंग आर्चिगोनिया पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर क्या है? सही कारण है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिलेंजिनेला द मेल गैमीट्स आर, सिलेंजिनेला के नर युग्मक होते हैं अफ्लैजिलेट, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट। तो सिलेंजिनेला में जो नर युग्मक होते हैं वह आपके बाईफ्लैजिलेंट होते हैं। ये सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच प्लांट्स हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील, किस पौधों में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाई जाती है? मॉन्टेनिया में, मार्सिलिया में, सिलेंजिनेला में या राइनिया में? तो पॉलीसाइक्लिक स्टील आपके मॉन्टेनिया में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियली अरेंज एयर चैम्बर in cortex and एम्फीब्लोइक साइफोनोस्टील आर फाउंड इन द राइजोम। रेडियल रूप से व्यवस्थित वायुकोश तथा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किसके प्रकंद में पाए जाते हैं? सिलेंजिनेला के, इक्विसिटम के, टेरिस के या मार्सिलिया के? तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो आपका होता है वह मार्सिलिया के प्रकंद में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The only pteridophyta having latissiferous elements is in stem is, तने में लैटिसिफेरस नलिकाएं रखने वाला एकमात्र टेरिडोफाइट्स है। पॉलीपोडियम है, वल्गेयर है, पॉलीपोडियम वल्गेयर है, रेजिनेलिडियम डाइफाइलम है, मार्सिलिया माइनोटा है या आइसोलिटिड पंचानी है? तो तने के लैटिसिफेरस नलिकाएं रखने वाला एकमात्र टेरिडोफाइटा आपका यह रेजिनेलिडियम डाइफाइलम होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस फर्न? निम्न में से कौन हेटेरोस्पोरस फर्न है? सिलेंजिनेला है, नेफ्रेलिस है, मार्सिलिया है या एडिएटम्स है? तो कौन से आपके हेटेरोस्पोरस फर्न होता है? हेटेरोस्पोरस फर्न आपका मार्सिलिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज ईपीफाइट इन नेचर? लाइकोपोडियम में कौन सी प्रजाति उपजीवी ईपीफाइट है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, लाइकोपोडियम कर्नम है, लाइकोपोडियम सेरेटम है, लाइकोपोडियम फ्लिगमेरिया है? तो कौन सी आपकी प्रजाति है जो उपजीवी ईपीफाइटिक होती है? यह लाइकोपोडियम फ्लिगमेरिया होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इक्विसिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज कॉल्ड। इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम के गलन से बनी गुहा कहलाती है। वेसिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल, वेस्कुलर कैनाल, रेजिन कैनाल? तो इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम के गलन से बनी गुहा जो होती है वह कैरिनल कैनाल कहलाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एडर टंग फर्न? निम्न में से कौन सा एडर टंग फर्न कहलाता है? साइथिया है, मार्सिलिया है, ओफियोग्लासम है, एडिएटम है? तो कौन सा आपका एडियम टंग कहलाता है? एडर टंग फर्न जो आपके होते हैं वह आपका ओफियोग्लासम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एडर टंग फर्न? यही आपका क्वेश्चन है, ओफियोग्लासम। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ? एजोला किस खेत की मृदा उर्वरता बढ़ाता है? गेहूं वीट फील्ड गेहूं का खेत है, राइस फील्ड धान का खेत है, बार्ली फील्ड जौ का खेत है, मॉइज फील्ड मक्का का खेत है? तो एजोला जो है वह धान के खेत के मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेरिडोफाइट्स हैज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर? किस टेरिडोफाइट में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? ओफियोग्लासम रेटिकुलेटम में, लाइकोपोडियम सरनम में, सिलेंजिनेला आपस में, एजोला पिन्नेटा में? तो किसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? ओफियोग्लासम रेटिकुलेटम में गुणसूत्रों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइनोबैक्टीरियम फॉर्म्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन
रिलेशन विथ एजोला, एजोला के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? एनाविना है, नास्टाक है, ग्लोइटोट्राइकिया है, आलुसीरा है। तो एजोला के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाला जो साइनोबैक्टीरिया होता है वह आपके एनाविना होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजोला किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। तो एजोला है आपका टेरिडोफाइटा का उदाहरण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजोला किसका उदाहरण है? देखिए अभी ये क्वेश्चन था, एजोला आपका टेरिडोफाइट्स का उदाहरण है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में, फंगी एल्गी ब्रायोफाइट्स में। तो आपके संवहनी ऊतक जो होते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधीय शरीर होता है। गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, बोथ द एबव, नन द एबव। तो इस टेरिडोफाइटा के जो मुख्य पौधीय शरीर होता है वह आपके स्पोरोफिटिक प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द प्लांट्स डज नॉट ग्रो नियर सी सोर्स, निम्न में से कौन समुद्र तट के पास नहीं उगता है? क्लेडोफोरा है, कोकस है, मासेस है या हार्ट सेल है। तो आपके कौन समुद्र के पास नहीं उगता है? समुद्र के पास आपका यह जो टेरिडो जो आपका हार्ट स्टेल इक्विसिटम होता है यह समुद्र के पास नहीं उगता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इक्विसिटम स्टेम वेसिकुलर कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट, इक्विसिटम सेल में वेसिकुलर नलिकाएं होती हैं। बिलो बरो के रूप में के नीचे या बिलो रीच में, इन सेंटर ऑफ स्टेम में, ऑल ओवर द स्टेम में। तो देखिए इक्विसिटम में के तनों में वैल्यूकुलर नलिकाएं जो आपकी होती है वह बिलो फरो खांचों के नीचे होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेंजिनेला इज, सिलेंजिनेला में राइजोफोर की आकृति प्रकृति होती है। स्टेम, रूट, नाइदर स्टेम नार रूट या बोथ स्टेम एंड रूट। तो देखिए सिलेंजिनेला के राइजोफोर की जो आकृतिक प्रकृति होती है वह आपकी स्टेम और रूट, तना और जड़ दोनों में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्बियोटिक माइक्रोराइजा एसोसिएशन इज फाउंड इन, सहजीवी माइक्रोराइजल संबंध पाया जाता है एजोला में, लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में या साइलोटम में। तो सहजीवी माइक्रोराइजल संबंध जो आपका होता है वह एजोला में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी एंड सीड्स हैबिट इज बेस्ट सोन इन, विषम बीजाणुकता एवं बीज आदत का सर्वोत्तम उदाहरण है। इक्विसिटम है, सिलेंजिनेला है, ड्रायोप्टेरिस है या राइनिया है। तो हेटेरोस्पोरिस आपके एक बीज आदत का सर्वोत्तम उदाहरण सिलेंजिनेला होता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स एग्जिस्ट नाउ, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट अब विलुप्त है? सिलेंजिनेला,
ओरिजाना है, राइनिया मेजर है, इक्विसिटम टेलमेटिया है, ऑफियोग्लासम वेलगेटम है। तो कौन से आपके टेरिडोफाइट्स अब विलुप्त हो चुके हैं? यह राइनिया मेजर जो टेरिडोफाइट है यह आपके विलुप्त हो गया है, यह जीवाश्म के रूप में आपका होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी इज वेल स्टेबलाइज्ड इन द जीनस। विषम बीजाणुकता किस वंश में स्पष्ट रूप से पाई जाती है? इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, मार्सिलिया है, सिलोटम है। तो विषम बीजाणुकता जो होती है वह मार्सिलिया में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in Lycopodium, actinostyle is present in the species। लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टिल की जो प्रजाति में पाई जाती है, लाइकोपोडियम सेरेटम है, लाइकोपोडियम वैल्यूबाइल है, लाइकोपोडियम सरनम है या लाइकोपोडियम एनोटिनम है। तो लाइकोपोडियम में जो स्टेनोस्टिल होती है वह लाइकोपोडियम सेरेटम में पाई जाती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट आर फाउंड इन। प्रारंभिक बीज लक्षण पाया जाता है साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, सिलेंजिलेला में या इक्विसिटम में। तो प्रारंभिक बीज लक्षण जो आपका होता है वह आपके सिलेंजिनेला में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The vallicular and carinal canal cell are found in। वैलिकुलर और कैरिनल कनलिकाएं पाई जाती है इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, पाइनस में या फिर जीमेज में। तो वैलिकुलर और कैरिनल कैनाल जो आपकी होती है वह इक्विसिटम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The plants of Rhynia grew in areas where vapor of which were present। Rhynia के पौधे किस वाष्प वाले क्षेत्रों में उगते हैं? अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ओजोन में या सल्फर में। तो राइनिया के जो पौधे होते हैं वह सल्फर के वाष्प वाले क्षेत्रों में उगते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The vascular structure of Equisetum precisely represented। इक्विसिटम की संवहनी संरचना किसे निरूपित करती है? इक्टोफोइक सोलोनोस्टिल को, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल को, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल को या एम्फीफ्लोइक सोलोनोस्टिल को या एम्फीफ्लोइक साइनोस्टिल को। तो इक्विसिटम की जो संवहनी संरचना होती है वह आपके इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल को प्रदर्शित करती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In which of the following सॉरी enclosing माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड इन। किनके सूक्ष्म तथा बीजाणुधानियों को घेरने वाली सोराई पाए जाते हैं? स्पोरोकार्प में, स्पोरोफिल में, कोन में या स्ट्रोबिलस में। तो आपके सूक्ष्म और बीजाणुधानियां को घेरने वाले जो सोराई होती है वह आपके स्पोरोकार्प में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। सिलेंजिनेला में किन लक्षणों में की उपस्थिति होती है? हेटेरोस्पोरी सोरी फोनोस्टूल एंड हेटेरोफिल या हेटेरोस्पोरी राइजोफोर लिगुलेट लीव्स एंड ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस या बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव।
तो सिलेंजिनेला में जो आपका होता है हेटेरोस्पोरी होता है, राइजोफोर होते हैं, लिगुलेट लीफ होती है और ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिलेंजिनेला किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? हेटेरोस्पोरी, सोरी, साइफोनोस्टील, हेटेरोफिल्स, हेटेरोस्पोरी, राइजोफोर, लिगुलेट लीफ एंड ट्राइबिकुलेट इंडोडर्मिस। यही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लांट्स वेयर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम। उस पौधे का नाम बताइए जिनके राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। इक्विसिटम है, सिलेंजिनेला है, लाइकोपोडियम है या मार्सिलिया है। तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील आपका मार्सिलिया के पौधों में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। निम्न में से किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को या एंजियोस्पर्म को। तो किसको आपका क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स आपका टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेबिकुलेई इन द स्टेम ऑफ सिलेंजिनेला रिप्रेजेंट। सिलेंजिनेला के तने में ट्रेबिकुला किसका रूपांतरण दर्शाते हैं? पेरीसाइकल का, इंडोडर्मिस का, बोथ लेयर्स का या इनर कार्टेक्स का। तो सिलेंजिनेला के तने में ट्रेबिकुला जो होता है वह इंडोडर्मिस आपके का रूपांतरण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The vascular organization of rhizome of Marsilia precisely corresponding to मार्सिलिया के राइजोम की संवहनी संरचना का सही प्रकार है। इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील है, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है। तो मार्सिलिया के जो राइजोम होता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील प्रकार का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईयरलिस्ट लैंड प्लांट। निम्न में से कौन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्राचीन स्थल वनस्पति है? राइनिया है, हार्निया है, कार्डेस्टिस है, कुकसोनिया है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे प्राचीन स्थल वनस्पति है वह आपके कुकसोनिया होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। लिस्ट फर्स्ट आपका दिया है पौधों का समूह है और लिस्ट सेकेंड में आपका उनके लक्षण दिए हुए हैं। तो देखिए यह आपका साइलोप्सिडा जो आपका होता है, साइलोप्सिडा देखिए साइलोप्सिडा जो आपका होता है यह क्या होता है? साइलोप्सिडा आपका रूटलेस प्लांट होते हैं। ए का हो जाएगा 3। लाइकोप्सिडा जो होती है वह आपके लाइकोप्सिडा जो लाइकोप्सिडा होता है वह आपके स्पोरोफिल के आंध्रप्रस्थ सतह एकल बीजाणु या सिंगल स्पोरेंजियम ऑन एक्सियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल होता है। बी का आपका हो जाएगा 4। अरे बी का आपका हो जाएगा कौन सा? 5। उसके बाद साइफोनोप्सिडा होता है। जो साइफोनोप्सिडा होता है वह आपके मेगा फिल्लस लीव होती है। सी का आपका हो जाएगा सेकेंड। सी का हो जाएगा आपका स्पोरेंजियोफोर, यह आपका फर्स्ट हो जाएगा। और
टेरिडोसिटा जो होता है वह आपके टेरिडोसिटा मेगा स्पोलस लीव होती है, तो डी का आपका हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन कोड आपके नहीं दिए गए हैं, और ऑप्शन कोड के अनुसार अगर आप इसका मिलान करेंगे तो ए का थर्ड, बी का 5, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटेनिकल स्नेक आर वानस्पतिक सर्प कहलाते हैं, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लाइकेन। तो वानस्पतिक सर्प जो होते हैं वह टेरिडोफाइटा होते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है, for origin of plant's body in pteridophytes टीलोम थियरी वाज प्रपोज्ड बाई। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के लिए सिलोम सिद्धांत किसने दिया? ग्रीव ने, बेली ने, जिमरमैन ने, हक्सले ने। तो टेरिडोफाइट में जो पादप शरीर की उत्पत्ति के लिए जो सिलोम दिया गया वह आपके जिमरमैन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हार्ट स्टेल? हार्ट स्टेल निम्नलिखित टेरिडोफाइटा में किसे हार्ट स्टेल कहा जाता है? राइनिया को, सिलेंजिनेला को, इक्विसिटम को। तो हार्ट स्टेल आपका इक्विसिटम होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्सिलिया है होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट, नॉन स्पोरिक टेरिडोफाइट, सीडेड टेरिडोफाइट। तो मार्सिलिया आपका हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट सा होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर आर टर्म एज। जिस पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरी कहते हैं, सीड हैबिट कहते हैं, होमोस्पोरी कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस कहते हैं। तो जिन पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं उसे हेटेरोस्पोरी कहा जाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लब मास? निम्न में से कौन क्लब मास है? सिलेंजिनेला है, इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, या नन ऑफ दीज है। तो क्लब मास आपका लाइकोपोडियम होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। मार्सिलिया में रैफी पाई जाती है फीमेल गैमिटोफाइट्स में, स्पोरोकार्प में, स्पोरोफाइट्स में, या मेल गैमिटोफाइट्स में। तो रैफी जो मार्सिलिया में जो रैफी पाई जाती है वह आपकी कौन सी होती है? मार्सिलिया की जो रैफी होती है वह स्पोरोकार्प होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टील टाइप्स आकरिंग इन मार्सिलिया इज। मार्सिलिया में पाई जाने वाली स्टील का प्रकार होता है, सोलेनो स्टील होता है, प्रोटो स्टील होता है, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील होता है, या ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो मार्सिलिया में पाए जाने वाली जो स्टील होती है वह एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील प्रकार के पाई जाती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिलेंजिनेला शो। सिलेंजिनेला में पाया जाता है लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज स्पायरली, आल लीव लार्ज, आल लीव स्मॉल, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सिलेंजिनेला में छोटी और बड़ी पत्तियां सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेरिडोफाइट्स विच फिक्सर नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट्स कौन है? इजोला है, साल्विनिया है, टेरिस है, या फिर सिलेंजिनेला है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो टेरिडोफाइट्स होती है वह आपकी एजोला होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न प्रकार में से क्या पाया जाता है? रीच्ड ओनली
बरो ओनली, बोथ रिज एंड बरो ओनली, नन ऑफ दीज। तो इक्विसिटम के तने में यह आपके बोथ या कंटक और खांचे दोनों पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन, इक्विसिटम के तने में कैरिनल कैनाल कहाँ पाई जाती है? वैस्कुलर बंडल में, वल्कुट में, पिथ में या ऑल ऑफ दीज में। तो कैरिनल कैनाल जो आपकी होती है वह वैस्कुलर बंडल संवहन पुल में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटिल क्लब मास इज द कॉमन नेम ऑफ, लिटिल क्लब मास किसका सामान्य नाम है? सिलेंजिनेला का, लाइकोपोडियम का, इक्विसिटम का, मार्सिलिया का। तो लिटिल क्लब मास आपका जो होता है वह सिलेंजिनेला का सामान्य नाम होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फीबियस प्लांट, निम्न में से कौन सा उभयचर पौधा है? लाइकोपोडियम है, सिलेंजिनेला है, मार्सिलिया है, इक्विसिटम है। तो कौन सा आपके उभयचर पौधे होते हैं? उभयचर पौधा आपका सिलेंजिनेला होता है, उभयचर पौधा आपका मार्सिलिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स या एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखिए, टेरिडोफाइटा को संवहनी क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द जेरोफाइट, निम्न में से कौन सा एक जेरोफाइट है? मार्सिलिया है, सिलेंजिनेला है, लाइकोपोडियम है या इक्विसिटम है। तो कौन सा आपका एक जेरिडोफाइटा होता है? जेरिडोफाइट आपका या कौन से होते हैं? जेरिडोफाइट आपके इक्विसिटम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय टेरिडोफाइट्स है? लाइकोपोडियम है, इजोला है, इक्विसिटम है या प्टेरिस है। तो कौन सा आपका एक जलीय टेरिडोफाइट्स होता है? जलीय टेरिडोफाइट आपके इजोला होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकोपोडियम एग्जिबिट, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है हेटेरोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ हेटेरोस्पोरी एंड होमोस्पोरी, नन ऑफ दीज। तो लाइकोपोडियम आपका होमोस्पोरी प्रदर्शित करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? लाइकोपोडियम है, आइसोइड्स है, मार्सिलिया है, एप्टेरिस है। तो कौन सा आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वह द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं? या आइसोइड्स जो होता है या द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, मार्सिलिया का स्पोरोकार्प, मार्सिलिया का स्पोरोकार्प संरचना हेटेरोस्पोरस है, बाइस्पोरस है, होमोस्पोरस है, नॉन स्पोरस है। तो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प जो संरचना होती है वह हेटेरोस्पोरस प्रकार की होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड हैबिट इज एब्जॉर्ब्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, राइनिया में या स्फैग्नम में। तो बीज की जो प्रकृति होती है यह आपकी किस में पाई जाती है? बीज प्रकृति आपका सिलेंजिनेला में पाया जाता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेटेरोस्पोरी इज फाउंड, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम भ्रूणता पाई जाती है? लाइकोपोडियम एंड सिलेंजिनेला में, सिलेंजिनेला एंड इक्विसिटम में, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया में या सिलेंजिनेला एंड मार्सिलिया में। तो आपके हेटेरोस्पोरी जो होती है वह सिलेंजिनेला और मार्सिलिया यह दोनों में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, इक्विसिटम में या मार्सिलिया में? तो किस में आपके इलेटर्स पाए जाते हैं? इलेटर्स आपके इक्विसिटम में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड, इनमें से किस में तना गांठ एवं अंतर गांठ में विभाजित होता है? लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, इक्विसिटम में या नन ऑफ दीज में? तो किस में आपका तना गांठ और अंतरगांठ में विभाजित होती है? यह इक्विसिटम में विभाजित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन बिशप, बीजाणुता पाई जाती है लाइकोपोडियम में, एडिएटम में, मार्सिलिया में, ड्रायोप्टेरिस में? तो हेटेरोस्पोरी आपका मार्सिलिया में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोरलाइड रूट ऑफ साइकस कंटेंट, साइकस की कोरलाइड जड़ों में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में या फंगी में? तो साइकस की जो कोरलाइड जड़ें होती हैं यह साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट सेल, इनमें से कौन सा पादप हार्ट सेल कहलाता है? इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, मार्सिलिया है, सिलेंजिनेला है? तो किसे हार्ट सेल कहते हैं? इक्विसिटम को कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैबेकुलर इंडोडर्मिस अकर इन द स्टेम ऑफ, किसके तने में ट्रैबेकुलर इंडोडर्मिस पाया जाता है? टेरिस में, सिलेंजिनेला में, पाइनस में या एजोला में? तो ट्रैबेकुलर आपके जो इंडोडर्मिस होती है वह आपके सिलेंजिनेला में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वॉकिंग फर्न है? टेरिस है, एडिएटम है, नेफ्रोलेपिस है या इक्विसिटम है? तो कौन सा आपका एक वॉकिंग फर्न होता है? वॉकिंग फर्न आपके एडिएटम्स होती है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोफाइटिक माइक्रोराइजा आर फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ, प्रोथैलस के में किसमें इंडोफाइटिक माइक्रोराइजा पाया जाता है? लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, मार्सिलिया में या इक्विसिटम में? तो प्रोथैलस के जो आपके इंडोफाइटिक माइक्रोराइजा जो होता है वह लाइकोपोडियम में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर है? स्पोरोफाइट है, एपीफाइट है, सेप्रोफाइट है या गैमिटोफाइट्स है? तो टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप शरीर होता है वह स्पोरोफाइट होता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंजिनेला इज, सिलेंजिनेला होते हैं हेटेरोगैमस एंड होमोस्पोरस, हेटेरोगैमस एंड हेटेरोस्पोरस, आइसोगैमस एंड होमोस्पोरस, आइसोगैमस एंड हेटेरोस्पोरस? तो सिलेंजिनेला जो आपका होता है वह हेटेरोगैमस और हेटेरोस्पोरस प्रकार का होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज रूटलेस फर्न, कौन सा मूलहीन फर्न है? टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, साल्विनिया है या एडिएटम्स है? तो कौन सी आपके मूल विहीन फर्न होती है? मूल विहीन फर्न जो आपका होता है वह साल्विनिया होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन द लाइकोपोडियम स्टेम, लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है? साइफोनो स्टील पाई जाती है, पॉली स्टील पाई जाती है, प्रोटो स्टील पाई जाती है या मेरी स्टील पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम के तने में प्रोटो स्टील पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर
फीचर ऑफ विषम बीजाणुता और लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है। टेरिस में, सिलेंजिनेला में, एडिएटम्स में, ब्रायोप्टेरिस में। तो विषम बीजाणुता और लिगुलेट वह सिलेंजिनेला में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द राइजोफोर ऑफ सिलेंजिनेला है, सिलेंजिनेला के राइजोफोर में होता है मोनार्च स्टील, डाई आर्च स्टील, ट्राई आर्च स्टील या टेट्रा आर्च स्टील। तो सिलेंजिनेला के जो राइजोफोर में यह आपके मोनार्च स्टील एक अर्च स्थैली पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइकोपोडियम आर कॉमनली कॉल्ड एस, लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है हार्ट स्टाइल, क्लब मास, क्लीव वर्ड या स्टोन वर्ड। तो लाइकोपोडियम को क्लब मास भी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। पाइनस का बीज निर्माण सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेगा स्पोरोफिल का, ओव्यूल का, माइक्रोस्पोरोफिल का या ड्वार्फ सेल का। तो पाइनस के आपके जो होते हैं सल्क, उनका किसका भाग है? यह आपका मेगा स्पोरोफिल का भाग है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेम ऑफ प्रोटोस्टिल फाउंड, किसके तने में प्रोटोस्टिल पाई जाती है? टेरिस के, लाइकोपोडियम के, मार्सिलिया के या टेरिडियम के। तो तने में प्रोटोस्टिल आपके लाइकोपोडियम के पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, जो हमारा टेरिडोफाइटा का क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आपके यह जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जल्द ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।